Hello everyone, my name is Shruti Nagpal. Welcome to today's DIY. So we'll be decorating this earthen pot जिसके लिए हमें पानी चाहिए और एक्रेलिक कलर चाहिए. So इस earthen pot को पहले बेस बनाएंगे with the help of this white acrylic color. और ये वाइट एक्रेलिक कलर मिक्स करेंगे हम वाटर के साथ. और लेट्स सी हम इसका बेस कैसे डेकोरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं. सो विल बी मिक्सिंग वाटर विद वाइट एक्रेलिक कलर. सो इसका थोड़ा सिमिलर रेशो होना चाहिए, 50% ऑफ वाटर एंड 50% ऑफ एक्रेलिक कलर. मिक्स इट वेल एंड आफ्टर मिक्सिंग इट so we can apply water on the pot. So पूरा पॉट के ऊपर अप्लाई करो. बेसिकली ये बेस हम बना रहे हैं. सो कोई किसी भी ब्रश से आप बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव अ नाइस ब्रश. ये बहुत पुराना ब्रश है, तो इट्स रियली फाइन बिकॉज ये इट्स नॉर्मल बेस. क्योंकि इसके ऊपर हम क्ले वर्क करना चाहते हैं, तो आई रियली वांट कि मेरा बेस पूरा नीट एंड क्लीन हो. जब आप बेस कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत नीट एंड क्लीन आती है. एंड प्रेफर किया करो कि अगर आप कोई भी चीज़ का बेस बना रहे हो तो मेक श्योर कि वो वाइट से ही बने. तो नीटनेस और कलर बहुत अच्छे पॉप होते हैं. सो टू डेकोरेट इट व्हाट वी नीड फ्यू थिंग्स. क्योंकि मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ तो क्ले के लिए बहुत शार्प चीज़ें चाहिए. ये पॉट पूरी तरीके से सूख चुका है. सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास if you're viewing my video, then do like, share and comment and subscribe on my YouTube channel. So इस पॉट की अगर हम बात करूँ तो आप कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हो. जिसमें हम चाय पीते हैं, जो छोटे पॉट्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो आप. और अगर आपके पास कोई बड़े पॉट्स हैं, कोई गार्डनिंग के लिए कोई प्लांट है, वो भी आप डेकोरेट कर सकते हो विद द सेम टेक्निक, विद द सेम मेथड्स. सो आई विल बी यूजिंग मोल्डेड क्ले. आप ड्राई क्ले भी यूज़ कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू दैट विच क्ले यू वांट टू यूज़. आई एम यूजिंग इट फेविक्रिल मोल्डेड and I need to have a certain things which is compass, scissor, fevicol, talcum powder. So all kind of things is required. Sharpen cheese इसलिए because it helped me to draw certain lines or patterns on the clay. आप glue कोई भी brand की यूज़ कर सकते हैं. Although I want to use fevicol, but I don't have any substitute of this glue. So let's start. So what I'll be using is the Fevicryl molded. I'll let you know what exactly I'm using it. So this way you can mix your hardener and you can mix your molded resin base. So आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है. So what I'll be doing is I'll be spreading a talcum powder. आप कोई भी talcum powder यूज़ कर सकते हो. So after using that I'll be using keep on mixing with the talcum powder. It will really help you. थोड़ा सा आपके हाथ स्मूथ हो जाएंगे, क्ले स्मूथ हो जाएगी उसको मोल्ड करने के लिए. So what I'll be doing is I'll be using the craft glue. जहाँ जहाँ में मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फ्लावर पुट ऑन करूँ. You can use any of the glue. This is not the exact glue which I wanted to use it, but anyhow I can spread my glue in that case because I don't have a substitute for now. But otherwise अगर आप फेविकॉल यूज़ कर रहे होगे तो वो बहुत बेटर है. क्योंकि एक तो उसमें शार्प माउथ होता है उसका, तो ये थोड़ा स्प्रेड करके ही मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा. बट ये भी ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ बैड वन. तो आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हो because that is why I've used the glue.
सो अभी इसको प्लेस करने के बाद वी कैन अगेन यूज़ अ क्ले, और हमें इसको अपने पाम पे लेके छोटा सा पार्ट क्ले का वी नीड टू रोल इट, और हमें इसको अपने पाम में रख के यही रोलिंग बॉल को एंड वी नीड टू प्रेस इट। अब हम इसको प्रेस करेंगे। ये एक फ्लावर का पेटल हो सकता है, इसमें हम कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सो सेम वे ही मैं इसके और 4-5 पेटल बनाऊंगी और इसके साथ अटैच करूंगी टू गिव अ फ्लावर शेप। और थोड़ा इसको रफ़ ही रखिएगा क्योंकि तभी इसकी फ्लावर की शेप थोड़ी नेचुरल लुक आती है। सो विल कीप इट रफ। सो अगेन विल बी यूजिंग द सेम मेथड एंड टेक्निक, विल बी रोलिंग इट एंड पाम पे प्रेस करके विल बी पेस्टिंग ओवर देयर। So this way you can do that. So we need to follow the same technique for the remaining pattern. So give it a natural effect so that it looks like a flower. So now again we need to take a clay. बस जो अमाउंट जो प्रोपोर्शन दूसरे पैटर्न्स में लिया था उसे उसका आधा प्रोपोर्शन लेके we need to roll it out एंड फिर उसके सेंटर में जाके हम प्लेस कर दें सो दैट एक फ्लावर का पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाए। एंड आफ्टर डूइंग दैट वी विल बी मेकिंग अ शेप ऑफ अ लीफ। सो इसमें तो हमने राउंड किए हैं फ्लावर्स के पेटल बनाने के लिए, बट फॉर अ लीफ वी नीड टू गिव इट अ ओवल इफेक्ट। मेक यूज़ ऑफ अ टेल्कम पाउडर एज व्हेन रिक्वायर्ड। इस कैमरा को थोड़ा मैंने क्लोज कर दिया ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से दिख सके। सो दिस इज़ द क्ले सो फार व्हाट वी हैव डन। आप इसको देख सकते हो, द फ्लावर्स, द पेटल्स, लीव्स, अगेन फ्लावर्स। तो मैं आपको क्लोजली दिखाना चाहती हूँ एज टू हाउ द पेटल्स एंड हाउ फ्लावर्स टू बी मेड, और हम इसको कैसे लगा सकते हैं। So as I just mentioned कि पहले आप इसका टेल्कम पाउडर लो, just spread it over the surface. Try to use talcum powder as not as much as you can, but जितना required है। थोड़ा से हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं, क्ले चिपकती नहीं है, और हम इसको बहुत इजीली यूज भी कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लोजली दिखाना चाहती हूँ दैट मैं लीव्स और फ्लावर्स के पेटल्स कैसे बना रही हूँ। दिस वे वी नीड टू प्रेस इट। हमें सारे क्ले को इवन करना होता है। वी नीड टू गिव इट अ शेप। आप इसको इवन कीजिए, थोड़ा शेप दो, और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा थिक है, इसको थोड़ा थिन कर सकते हो आप। So you need to press it evenly, and once you press it evenly आप अपने पाम पे रखो, या फिर जहाँ पे अपने टेल्कम पाउडर यूज़ किया है, लोग प्लास्टिक की शीट्स यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। टूथपिक यूज़ कर सकते हो फॉर डिज़ाइनिंग अ पैटर्न ऑन द लीफ। सो फर्स्टली दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रेस, दिस इज़ हाउ यू नीड टू गिव इट अ डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर। एंड अब ये इवन हो चुका है इसका सरफेस, सो वी कैन अप्लाई talcum powder as and when required, and this is how we'll be making a pattern on the leaf.